हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है समर स्पेशल टिप्स लेकर आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला टिप। देखिए इस तरह से हम लोग बहुत सारा सब्जियां लेकर आते हैं। कभी कभी क्या है, लाइट एक दिन दो दिन नहीं रहती है तो उसमें बहुत दिक्कत होता है, फ्रिज में रख भी नहीं सकते हैं उसमें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह से आपको मोटा टॉवल लेना है, या फिर आपके पास इस तरह का गमछी होगा तो कॉटन वाला उसको ले लीजिए और इसको भिंगा लीजिए पानी से अच्छे से। इसके बाद पानी को उसको अच्छे से निचोड़ने के बाद आप इसको ज़मीन पर इस तरह से बिछा लीजिए भिंगा वाला गमछी को। देखिए इस तरह से बिछाने के बाद आप सारा सब्जियां इसके ऊपर रख दीजिए और सारा सब्जियां रखने के बाद आप भिंगा टॉवल से ही आप उसको ढक दीजिएगा। आपको लगे कि जब भी जो ऊपर का टॉवल है हल्का सूख जा रहा है तो आप उसको पानी से हल्का हल्का छिड़क कर उसको भिंगाते रहिए। दिन में 2 से 3 बार आप ज़रूर उसको पानी से हल्का मतलब गीला करके रखिए तो सब्ज़ी आपका फ्रेश रहेगा। 3 से 4 दिन भी आपका जो सब्जियां होता है वो फ्रेश रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा टिप्स। गर्मियों में ठंडे पानी सबको बहुत पसंद आता है पीने के लिए। बच्चे भी फ्रिज का पानी पीने को सोचते हैं लेकिन फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। तो देखिए अगर आपके घर में भी घड़ा है पानी रखने के लिए और उतना ठंडा नहीं होता है घड़े का पानी, तो आप देखिए इस तरह से रेत ले लीजिए और इसको रेत को जो बालू होता है देखिए इस तरह से उसको भिंगा लीजिए पानी से। इसके बाद आपका जो हंडी है इसके ऊपर रख दीजिए तो आपका जो पानी है हंडी का बहुत अच्छा ठंडा रहता है। तो हमेशा बालू को इस तरह से आप भिंगा करके रखिए, इसके बाद ही रखिएगा घड़ा। देखिए मेरे पास मिट्टी का घड़ा तो नहीं है। देखिए अगर आपके पास मिट्टी का घड़ा नहीं भी है तो देखिए आप इस तरह से स्टील का आपको जिस तरह का बर्तन होता है उसमें रखते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए इसके बाद इस तरह से मोटा टॉवल लेके उसको भिंगा लीजिए, इसके बाद उसमें लपेट दीजिए। आप देखेंगे कि ये इस तरह से स्टील बर्तन में रखने के बाद भी आपका जो पानी है वो गर्म नहीं होता है। तो आप बीच बीच में देखिए इसको ये जो बालू है वो भी भींगे रहना चाहिए और ये टॉवल भी वो गीला रहना चाहिए, तब आपका पानी ठंडा रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा टिप्स। तो देखिए बहुत सारे हम लोग आलू लेकर आते हैं और गर्मियों में क्या है बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। एक आलू ख़राब हो जाता है तो सारा आलू को एक एक करके ख़राब कर देता है। तो उसके लिए आप देखिए इस तरह से आपके पास न्यूज़पेपर होगा तो उसको भी देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। देखिए अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो इस तरह का आपका कॉपी या कुछ इस तरह का पेपर होगा तो उसको काट लीजिए। छोटा छोटा काट के बहुत सारा रख लीजिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा आलू है तो उसके लिए आपको ज़्यादा काटिए और मेरे पास कम ही आलू है तो उसी में देखिए दिखा रहे हैं इतना थोड़ा सा काटने के बाद जो सारा पेपर है उसको आलू के बीच में पूरा दबा, जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं उसी तरह से आपको पूरा बास्केट में भर देना है इस तरह से। और आलू को इस तरह से जाली वाला बास्केट में ही रखना चाहिए जिसमें हवा अच्छे से लगना चाहिए तो आलू कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं चौथा टिप। तो कभी कभी बहुत अर्जेंट रहता है, बहुत धूप में भी हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, जैसे कि दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा धूप रहता है तो गर्मी में निकलने से क्या है लू लगने का डर रहता है। तो अगर आपको भी ऐसे ही लगता है तो देखिए इस तरह से प्याज ले लीजिए और थोड़ा सा इस तरह से घिस लीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए इसको अपना जो नाखून होता है पहले आप अपना नाखून अच्छे से साफ कर लीजिए, इसके बाद आप नाखून में इसको अच्छे से रगड़ लीजिए। इसके बाद ही आप बाहर निकलिएगा तो कभी लू लगने का डर नहीं रहता है। जिस तरह से हम लोग को सर्दी खांसी जब लगता है तो देखिए नाखून में हम लोग सरसों तेल लगाते हैं जिससे कि शरीर गर्म रहे। उसी तरह से देखिए अगर आप निकलने से पहले धूप में इस तरह से आप प्याज को इस तरह से सारे नाखूनों में आप लगा लेते हैं तो शरीर ठंडा रहेगा और आपको लू भी नहीं लगेगा।
और सभी को पता है गर्मी में प्याज हम लोग का बहुत अच्छा काम करता है और खाना भी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। और 5वां टिप देखिए, थोड़ा बहुत सब्जियां बच जाती है तो कभी कभी क्या है, अगर लाइट नहीं रहती है, फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, तो आप उसको मतलब ख़राब होने से बचाने के लिए देखिए इस तरह से आप थाली में पानी ले लीजिए, उसके ऊपर इस तरह से सब्जी रख दीजिए, तो सब्जी आपका अगर सुबह का सब्जी शाम तक भी ख़राब नहीं होगा। और थोड़ा सा उसको हल्का सा खुला छोड़ दीजिए, पूरा मत ढकिएगा। देखिए इस तरह से ढक दीजिए और सब्जी कभी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए देख लेते हैं 6वां टिप। देखिए हम लोग जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो इस तरह से हम लोग पानी दे देते हैं बोतल में, और क्या होता है, इतना देर होता है स्कूल में कि वो पानी गर्म हो जाता है। फ्रिज का पानी तो हम लोग ठंडा नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह का जो टावल होते हैं इसको आप क्या कीजिए, इस तरह से मोटा टावल ही लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसको आप पानी में भिंगा लीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा देर तो नहीं, अगर आप चाहे तो रात को आप रख सकते हैं। इस तरह से भिंगा के आप फ्रिज में रख दीजिए। इसके बाद सुबह जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो आप इसी कपड़े को जो बोतल है पानी भरने के बाद उसमें अच्छे से लपेट के आप दे देंगे, तो बहुत देर तक वो जो पानी वो ठंडा रहेगा और ठंडा पानी पी पाएंगे बच्चे। तो अब जब भी स्कूल जाएंगे बच्चे तो इसी तरह से करके दीजिएगा, मतलब रात को या आप फ्रिज में रख दीजिए इस तरह का भिंगा वाला टावल। इसके बाद सुबह इस तरह से लपेट के दे दीजिएगा। तो आई होप ये टिप तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये रोज़ बच्चों का काम आता है। तो ज़रूर इस तरह के करके देखिए। इसके बाद आप इसको पॉलीथीन में भरकर दे दीजिए, क्योंकि ये टावल गीला रहता है तो भीग जाता है, बैग या बुक भीग जाता है। तो आप इस तरह से पॉलीथीन में भर के ही दे दीजिए बच्चों को। तो चलिए देख लेते हैं 7वां टिप। तो आप इस गर्मी ज़रूर से घर में डिटॉक्स वाटर बना कर रखिएगा। देखिए जब भी आप बाहर जाए तो डिटॉक्स वाटर पी कर ही निकलिए। देखिए हम खीरे और पुदीने का बना रहे हैं। तो देखिए इसके लिए आपको पानी बोतल जो कांच का होता है उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में सॉस का बोतल होता है, उसको अच्छी तरह से साफ़ करके उसमें बना कर रखिए, 2-3 बना करके रखिए इस तरह से। तो आपके बच्चे और आपके लिए भी बहुत काम आएंगे। जब भी आप बाहर निकलिए तो डिटॉक्स वाटर को पी कर निकलिए। आने के बाद पीने से नहीं पीना चाहिए, और निकलने से पहले ही पी कर निकलना चाहिए, तो लू भी नहीं लगेगा और आपको बार बार प्यास भी नहीं लगेगा। तो ये टिप्स ज़रूर फॉलो करिए इस गर्मी में। और अभी सीजन में आम है तो आप आम को ज़रूर उसको सिजा के या जला के फ्रिज में हमेशा रखिए और बच्चों को हमेशा दीजिए। इस तरह का आम का शरबत अगर रोज़ आप बच्चों को देते हैं, या कोई भी अगर रोज़ बाहर जाता है धूप में, तो उसको लू कभी नहीं लगेगा।